वाणी अमृतमय सुलगिनहि ज्योति ब्रह्म बोधायति मिलगी ज्योति ब्रह्म बोध। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। अध्यात्म एक बहुत बड़ा विज्ञान है, केवल विश्वास नहीं है, विज्ञान है। जैसे विज्ञान केवल विश्वास नहीं है, वो तो विज्ञान प्रयोग करके दिखा देता है, वह विश्वास नहीं है। पर विश्वास वालों ने ही खोजा है। जिनके अंदर विश्वास था उन्होंने खोज लिया और उस वैज्ञानिक तथ्य को हमारे सामने रखा। इसी तरह से योग, अध्यात्म, भक्ति यह एक विज्ञान है, पर इसकी यात्रा विश्वास से शुरू होती है। विश्वास से चलेंगे तो हम खोज पाएंगे सच्चाई को, असलियत को। इसीलिए कहा जिन खोजा तिन पाइयां, गहरे पानी बैठ। मैं बौरन खोजन गई, रही किनारे बैठ। जिन्होंने कुआं खोदा पानी निकला। तो हम भी सत्य को खोजना है। सत्य का अर्थ है जो कभी मिटता नहीं। जो जो सत्य आपको लगते हैं और मिट जाएं, खो जाएं, वह परम सत्य नहीं है। हमें लगता है पर नहीं रहता। तो ऐसे सत्य को खोजना जो सदा रहता है। जो सदा रहता है उसी का नाम असल में सत्य है। तो असत्य का या न रहने वाले को रखने की इच्छा छोड़ दो, या न रहने वाले को सत्य मानना बंद करो और रहने वाले सत्य को खोजो। इस खोजने की प्रक्रिया को हम योग कहते हैं, वेदांत कहते हैं। वेदांत एक प्रक्रिया है, योग एक प्रक्रिया है, ध्यान एक प्रक्रिया है। काहे के लिए? उस तक पहुंचने के लिए जहां मृत्यु नहीं है। मृत्यु नहीं है वह सत्य है, ये एक बात है, दो नहीं है। जिसकी मृत्यु नहीं है वही सत्य है। जहां मृत्यु नहीं है वहां सत्य है। यदि हम खोजेंगे तो उसे पालेंगे जिसकी मृत्यु नहीं होती, और उसे पालें जिसकी मृत्यु नहीं होती तो अमर हो गए, अमृत मिल गया। और हम यदि सत्य को पालें और हम सत्य ना हो, मान लो सत्य हमें मिल जाए पर हम सत्य ना हो। जैसे कभी कभी उदाहरण देता हूं,
पति पत्नी का संबंध होता है, विवाह होता है। यदि पति न रहे तो पत्नी विधवा हो गई, पत्नी रह जाए, यदि पति न रहा तो विधवा हो गई, या पत्नी न रहे तो पति रह जाए। तो पाने वाले को क्या लाभ? यदि असत्य को सत्य मिल जाए, न रहने वाले को रहने वाला मिल जाए, तो पाने वाला तो रहा नहीं। तो कहीं न कहीं पाने वाले को और पाने योग्य में एकत्व चाहिए। पाने वाला अविनाशी को, अमृत को पाले तो क्या हो जाए? अमर हो जाए। मरने वाला न रहे, तो ही तो खोज का फायदा है। तो अभी हम नाशी मानकर अविनाशी को खोजने चले, हम नहीं रहने वाले हैं, यही तो समझा। हम नहीं रहने वाले हैं, रहने वाले को खोजें। तो खोजते खोजते न रहने वाला छूटता गया, और खोजने वाला रहने वाले को पा गया। कैसा पाया होगा? ये खोजने वाला ही रहने वाला है। जो खोजने वाला है ना, यही सदा रहने वाला है, पर अभी नहीं समझता, इसलिए खोजें। जब पहुंच जाएंगे तब हम अमर हो जाएंगे, या उस अमृत में और मुझ में भेद नहीं रह जाएगा। उसी को कहेंगे जीव ब्रह्म को पाकर ब्रह्म ही हो जाता है। जीव नहीं रहता। ऐसा नहीं कि मैं जीव रहूं वो ब्रह्म मुझे मिल जाए, या मैं नाशी रहूं अविनाशी मुझे मिल जाए, मैं विकारी रहूं अविकारी मुझे मिल जाए, या मैं पाने वाला रहूं वो प्राप्य हो। पाने वाला और पाया हुआ वहां दो नहीं रहते, अभेद हो जाते हैं। वहां कोई भिन्नता जीव और ब्रह्म में नहीं रहती। विकारी और अविकारी वहां दो नहीं रहते, इसलिए उसे अद्वैत कहते हैं। तो अद्वैत एक विज्ञान है, पर अभी द्वैत से चलेंगे। आप मुझसे अलग हैं, मैं आपसे अलग हूं। आंख मेरी रूप से अलग है, रूप दृश्य है, आंख दृष्टा है। यदि आंख भी दृश्य है तो मन दृष्टा है, मन भी दृश्य है तो कोई उसका दृष्टा है। चलते जाएं, दृश्य और दृष्टा का पहले विभाग करें। जहां तक हमें दृश्य मिलता जाए तहां तक दृश्य को अपने से भिन्न कर दे, ये मैं नहीं हूं। एक वेदांत की प्रक्रिया है निषेध, निषेधावधि। बस एक ही काम करो, निषेध माने ये मैं नहीं हूं। बस एक मंत्र पढ़ लो। कौन सा मंत्र? जो दिखाई पड़ा, जो जानने में आ गया, जो महसूस हो गया, और जो रहता नहीं। जो महसूस भी हो गया, रहता नहीं। अच्छा, सुख दुख महसूस हो जाते हैं, बने रहते हैं, चले जाते हैं। जैसे पानी में लहर होती है और उसमें एक बना रहता है, एक खो जाता है। पानी में लहर बनी तो क्या खो गई? थोड़ी देर बाद लहर खो गई, कुछ तो बचा, उसका नाम क्या है? पानी। ऐसे ही जो मालूम पड़ा वो खो गया, जो भी मालूम पड़ा वो खो गया। जो जो मालूम पड़ता जाए, उसे पहले ही कह दो ये मैं नहीं हूं, क्योंकि खोने के बाद फिर लगेगा मैं खो गया। सावधान रहो,
ध्यान है बहुत बड़ी सावधानी, ध्यान है बड़ी सजगता। बिल्कुल जैसे खेलने वाले लोग सतर्क रहते हैं, सतर्क रहो। और इतना ही कहना है, सतर्कता में कहना क्या है, ये मैं नहीं हूं, बस ये मैं नहीं हूं। ये है ठीक है, ये हुआ है, बिल्कुल हुआ है, अब खो जाता है। तो जो जो होता जाए उसको मैं नहीं कहो, और चाहे जहां से शुरू कर दो और चाहे जितना बढ़ते जाओ। कब तक बढ़ते जाओ? जब तक तुम्हें कोई मिलता जाए, चाहे बिल्कुल दूर हो चाहे नजदीक, पर तुम्हें मिले। बहुत दूर भी कुछ होते हैं, बहुत नजदीक भी होते हैं। अब देखो, मैं या ये जो दिखाई देते हैं, हम बहुत एक दूसरे से बहुत दूर हैं, पर मन आपसे कितना दूर है? मन बहुत नजदीक है। इतना नजदीक है कि अलग समझना ही बड़ा मुश्किल है। पर कैसे फिर समझें? तो आप कुछ चीजों को तो बिल्कुल अलग समझ लेते हो। जो चीज अलग समझ आती है बहुत आसान है, समझो। लेकिन कुछ चीज इतनी नजदीक है कि मुझसे भिन्न है, मुझसे अलग है, ये मैं नहीं हूं, ये समझना कठिन है, बहुत कठिन है। फिर कैसे समझें? बस एक तरीका है, फिर समझा दूं और अच्छी तरह से। एक घड़े को ये समझाना हो, घड़ा में रहने वाली मिट्टी और घड़ा, उसको ये समझाना हो कि वो घड़ा, ये दीवार, जल्दी समझ जाएगी, क्योंकि वो अलग है। जैसे तुमसे मैं अलग हूं, मुझसे तुम अलग हो, ये समझाना पड़ेगा क्या? बोलो, आप मेरे से अलग हो, ये आप समझते हो कि समझाएं? आप कुत्ते से अलग हो, गधे से अलग हो, सुअर से अलग हो। अरे इन्हीं बुरे से नहीं, अच्छे से अच्छे आदमी से तुम अलग हो। अच्छा, मैं अच्छा महात्मा हूं ना? बोलो, तो मुझसे अलग हो ना? अब देखो, तो ये तो आप समझते ही हो। यदि भगवान भी हो ना, उनसे आप अलग हो। तो एक तो अलग समझ में आ जाता है, दूसरा अलग या दूर समझ में तो नहीं आता, पर समझा जा सकता है। कैसे समझें? ऐसे समझें कि तुम कितनी देर तुम दुखी रहे। तुम और दुख एक हो गए, तुम और दुख, बोलो, एक हो गए। तुम ही दुखी हो गए, तुम ही दुख बन गए। तुम और दुख में दूरी न रही, बिल्कुल फासला। फासला रहे तो दुखी ही ना होंगे। समझ में आया ना? यदि फासला रह जाए तो हम दुखी नहीं हो सकते, थोड़ी दूरी हो जाएगी। बिल्कुल फासला न रहा मेरा और दुख का, तभी मैं दुखी हो गया। पर एक बात है, दुख रहा नहीं, चला गया। यदि दुख और मैं सचमुच एक हो गए होते, एक लगने लगे, पर यदि एक हो जाते तो या तो हम उसके साथ हम भी मर गए होते। दुख न रहा, हम रह गए। क्या मतलब हुआ? दुख मेरा स्वरूप नहीं है, हो गया पर मेरा स्वरूप नहीं। जैसे पानी में लहर हो गई, पानी खुद ही लहर बन गया कि मैं लहर हूं। इतना एकता हो गई कि लहर पानी में कोई भेद ही नहीं लगता। पर एक बात है कि लहर थोड़ी देर बाद रही नहीं, पानी भी मर गया। हाँ, एक हंस गए, वो समझ गए कि मैंने गलती कर दी बोलने में। अब लहर नहीं रही तो पानी बच गया। यदि लहर और पानी दोनों एक हैं तो लहर गई, पानी भी खो जाना चाहिए।
तो चाहे कितना नजदीक हो गए हों, चाहे बिल्कुल एक ही हो गए हों, चाहे वही हों, पर एक बचा नहीं, एक बचा। इसलिए कहना पड़ेगा कि लहर पानी नहीं है, लहर कोई और चीज है जो थोड़ी देर रही गई। तो जो रहा और जो न रहा उसकी एकता भ्रांति है, उसमें इकट्ठा एक ही मान लेना भ्रम है। तो अब बड़ी सावधानी चाहिए कि जब दुख हो तो आप दुखी ना हो। इसलिए जो नर दुख में दुख नहीं माने, या जो नर दुख में दुखी न माने, दुखी हो गया हूं न माने, मैं हो गया हूं नहीं, मैं तो मैं ही हूं, और फिर मैं यदि हो गया हूं तो वही बना रहूं। चलो मान लो दुखी हो ही गया, चलो हो गए तो हो गए, अब रहेंगे, पर रहते नहीं। यदि पानी लहर में तब्दील हो गया तो वापस नहीं होना चाहिए। बस जैसे दूध आपके यहां दही बन जाता है, नहीं बनता ना, बोलो। कश्मीर में, जम्मू में, नवनाथ में यदि दूध दही बन जाता है तो फिर दही, फिर दूध बन जाएगा, वापस हो जाए। आपके यहां तो दूध दही के बाद में फिर थोड़ी देर में वापस दूध हो जाता है। यदि पानी लहर हो जाता तो फिर पानी को पानी होना ही ना चाहिए। यदि परिणाम हो गया, बदल गया, कुछ बिगड़ गया, इसलिए दूध बिगड़ कर दही बनता है। पानी लहर बन के दिखने पर भी पानी ही बना रहता है, बिगड़ के नहीं बनता। जैसे आकाश में धूल उड़े, धुआं उड़े, तो ये खालीपन भी गंदा सा लगता है। फिर कुछ देर के बाद आप झाड़ू देते हो ना, आकाश को धोते हो ना, अच्छा कपड़ा धोते हो कि नहीं, फर्श धोते हो कि नहीं, ये गंदी हो जाती है, धोते हो। आकाश को कितने लोग धोते हैं? सारे शास्त्री जी के चेले मिलकर आकाश को, बोलो, साफ करते हैं, करते हो। और दुख को कितने लोग भगाते रहते हो, लगता है जाएगा ही नहीं, और जाता है तो बिना कुछ किए ही चला जाता है, और साफ बचता है, कुछ भी नहीं। और ये नहीं, जैसे गर्मी का मौसम चला जाता है, आकाश गर्म नहीं होता, हवा गर्म होती है। देखो हवा गर्म हो जाती है, इसलिए जब कभी गर्मी में हवा आती है, ठंडी ठंडी आती है ना, बोलो, गरम गरम आती है। और जब ठंडी होती है, बल्कि ठंडी में जिस दिन हवा चले उसी दिन ठंड बढ़ जाती। क्यों? ठंड हवा में बैठ कर आती है। हाँ, साइकिल पे चलती है कौन? ठंडी। हाँ, पैदल नहीं चले। हाँ, गर्मी भी हवा में चलती है। ये सुगंध दुर्गंध हवा से आती है, और फिर चले जाते। आकाश ना आता है, आकाश नहीं आता, आकाश नहीं जाता। ठंडी आती है, हवा आती है, ठंडी जाती है, हवा जाती है, चलती रहती है। और ठंडी गर्मी चली जाती है, धुआं चला जाता है, धूल चली जाती है, आकाश बिना कुछ किए साफ मिलता है। यही तुम्हें समझना है कि यदि तुम दुखी होते तो फिर दुख बना ही रहता, और सुखी भी होते। ये जो सुख तुम्हें लगने लगता है मिल गया मिल गया, आकाश भी यदि बुद्धू हो बुद्ध ना हो, हाँ, बुद्धू और बुद्ध दो होते हैं। अब आकाश ना तो बुद्धू है और ना बुद्ध है, दोनों बातें नहीं, क्योंकि उसके पास बुद्धि ही नहीं है।
बिना बुद्धि के कोई बुद्धू भी नहीं होता। बुद्धि होती है, कम बुद्धि हो तो फिर बुद्धू कहलाता है, और ठीक ठीक बुद्धि हो तो बुद्ध कहलाता है। आकाश के पास बुद्धि नहीं है, इसलिए बुद्धूपना नहीं आया उसमें। उसमें बुद्धूपना नहीं आया कि मैं बिगड़ गया, फलाना हो गया। और मैं कभी नहीं बिगड़ता, ऐसा ख्याल भी आकाश के पास नहीं आया। इसलिए आकाश न बुद्ध है और न बुद्धू है। तुम चाहे बुद्धू बन के ऐसा मान लो आकाश को, और चाहे ठीक सदा मान लो तो बुद्ध बन जाओ। अब जैसे आकाश के पास अपनी बुद्धि नहीं है, ठीक है, ऐसे ही आप आत्मा हैं। अब आपके पास बुद्धि है बस। अब आप चाहे बुद्धू बन जाओ, मरने लगो, दुखी होने लगो, कुछ मानने लगो तो बुद्धू हो गए। आकाश, यदि ठीक बुद्धि ना हो तो आकाश का ही नाम बुद्धू है। हाँ, कौन आत्मा बुद्धू? जिस आत्मा के पास सच्ची आत्मा की ही समझ न हो। जिस आकाश के पास अपनी सच्ची समझ ना हो, समझ तो हो पर सच्ची ना हो तो बुद्धू, और सच्ची हो तो बुद्ध। बुद्ध माने ज्ञानी। तो आत्मा है और आपके पास बुद्धि है, और जब तक बुद्धि नहीं है तो जैसे आकाश न बुद्धू है न बुद्ध है, ऐसे ही आपके पास जब तक बुद्धि नहीं है, अर्थात गहरी नींद में, जितनी देर गहरी नींद में बुद्धि नहीं है उतनी देर आप दुखी सुखी भी नहीं हो, कोई समस्या ही नहीं है। क्यों? आत्मा में समस्या ही नहीं है। समस्या का भ्रम दुर्बुद्धि ने, बुद्धू कहो चाहे दुर्बुद्धि कहो, विपरीत बुद्धि कहो, अनात्म बुद्धि कहो, सांसारिक बुद्धि कहो, कि कचरे का तो उड़ने वाले धुएं को तो पकड़ रही है। आकाश के पास यदि बुद्धि हो और धुआं को देख के धुआं दिखे, अरे धुआं हो गया, अरे गंदगी हो गई, अब उस समय आकाश ख्याल में नहीं आवे। आकाश वही, अकल को धुआं नजर आने लगता है, धूल नजर आने लगती है, ठंड मालूम पड़ती है, हवा मालूम पड़ती है, पर अविनाशी अचल शुद्ध आकाश उसको सब पकड़ में नहीं, समझ नहीं आता। ठीक है, बड़ा कठिन काम है कि धुआं उड़ते समय आकाश किसी तरह समझे कि ये सब उड़ने दो, मुझ में कोई छू नहीं सकता। आकाश जो है अलिप्त है, अविकारी है, अकाट्य है, अविभाजित है, व्यापक है। ऐसे ही आत्मा अखंड, अलिप्त, अच्छेद्य, अदायी है, अक्लेद्य है, पर बुद्धि मरने वाले देह को पकड़ रही है। वही आत्मा अपनी बुद्धि से, देखो, आत्मा ही अपनी बुद्धि से अपने को नहीं समझ रही, बुद्धि मेरी और समझ रहा हूं देह को, और देह के धर्म, मैं बूढ़ा हो जाऊं, मैं पैदा हो, मैं मर जाऊं, और ये मेरी बुद्धि मेरे हक में नहीं। ये जो मन है इसकी परिस्थिति बदली, सुख दुख, जैसे हवा में गर्मी सर्दी आई और आकाश कहता है मैं गर्म हो गया, मैं ठंडा हो गया। नहीं कहता होगा तो जरा मेरी से सोच के, ऐसे ही आप शुद्ध आकाश की तरह हो, आकाश की तरह। ये आत्मा आकाशवत सर्वगतश्च नित्य, ये आत्मा आकाशवत है, निराकार है, अविभक्त है। चाहे मकान बनाओ, घड़े बनाओ, आकाश बंटता नहीं। ऐसे ही आत्मा अनेक नहीं हो जाती। घड़े अनेक हो जाएं तो खालीपन अलग अलग दिखते हैं। उपाधि के कारण तुरंत उपाधि का ख्याल आता है, आकाश कहाँ बंटता है। तो आत्मा
बटती नहीं। गीता क्या कहती? अविभक्तम च भूतेषु विभक्तम इव च स्थितम। ये आत्मा अविभक्तम, ये परमात्मा अविभक्तम च भूतेषु, ये मनुष्यों के देह के अंतःकरणों के होने पर भी अविभक्त है ये। और अचलो यम सनातना, ये चलती नहीं। आप हवा चलती है, चिड़ियां उड़ती हैं, धुआं चलता है, ठंडी जाती आती है। आकाश कितने बार गया है? चला गया ना? नहीं गया। आत्मा बिल्कुल आकाशवत सर्वगतश्च नित्य अचलो यम सनातना अविभक्तम च भूतेषु विभक्तम इव च स्थितम। फिर भी हमको देह, हमको इंद्रियां, हमको मन, हमको स्वप्ने, ये सब दिखते हैं। मैं को मैं नहीं मिला, और मैं भी मिला तो एक जगह मैं यहां हूं। लो, सब जगह है आकाश, और मिला घड़े में, मिला देह में कि यहां मैं हूं, ऐसा मैं हूं। अब क्या करे? अब करें क्या? आकाश को तो कुछ करना ही नहीं, धुआं को अपन क्या कर सकते हैं? जो कुछ है गड़बड़ बुद्धि में है, इसलिए ठीक क्या करना है? बुद्धि। और संतों के पास किस लिए आए हो? सत्संग से क्या ठीक होती है? बस। और क्या ठीक करोगे? और कुछ कर भी लोगे तो थोड़े दिन बाद खराब हो जाएगा। मान लो बिना बुद्धि के ठीक किए, ठीक भी कर लो। हम देखो, ये प्रोफेसर प्रेमचंद आए, हम योगासन पहले से करते थे, फिर ये हमको देख के सीखा, और ये बहुत दिन तक तुलना में आज भी तुमसे बहुत अच्छे हैं, शरीर से कह रहा हूं, हैं? कहते, मैं उस समय कहते थे मैं जीवन में दवा ही नहीं खाऊंगा। एक आध बार कोई खाई लगाई होगी, पर फिर भी ये आश्चर्य है, अपन लोग तो अपनी तौल से ज्यादा दवा खा गए। दवा नहीं, ठीक है, पर फिर भी बुढ़ापा इनका आ ही गया। इनसे हमारी एक बहस और चलती थी। ये शास्त्र पढ़ते हैं और शास्त्र के शब्दों का हुबहू अर्थ निकालते हैं, हम जरा लक्षणा से निकालते हैं। योग में आता है न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु। योग का अभ्यास करने वाले को कोई रोग नहीं होता, बुढ़ापा नहीं आता, न जरा जर्जर नहीं होता, ऐसे नहीं होता, न जरा। चलो जरा भी मान लें कि ज्यादा ऐसे 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 जो होने लगते हैं बूढ़ा, और बूढ़े से भी अगला है जरा। जरा बहुत जीर्ण शीर्ण, वो नहीं होता योगी का, मान भी लें तो न मृत्यु। इसका प्रैक्टिकल अर्थ कैसे करेंगे? इसलिए हम इस शब्द के हुबहू अर्थ से सहमत नहीं हैं। हम ये मानते हैं कि उसकी मृत्यु नहीं होती का अर्थ, इतना विचार करने वाला योगाभ्यासी देहाभिमानी नहीं रहता, इसलिए उसकी मृत्यु नहीं होती। और रोग और जरावस्था नहीं आती, उसको इतने अर्थ में मानते हैं कि यदि सचमुच व्यक्ति अपने जीवन में कोई अति ना करे, खाने की ना करे, भोगने की ना करे, बोलने की ना करे, मेहनत की अति ना करे, अति किसी न किसी तरीके से, चाहे हित चाहे अहित, जब भी शरीर पर आप अपनी कामना से अंधे होकर ज्यादा प्रेशर डालेंगे तो शरीर को क्षति पहुंचेगी। प्राकृतिक बुढ़ापा तो आता है, पर ये जो अकाल मृत्यु है, असमय मृत्यु है, रोग है, ये कोई न कोई असंयम से आते हैं।
और असंयम भोगी करते हैं। और भोगी रोटी का ही नहीं, स्त्री का ही नहीं, मान का भोगी भी। अपने मान के लिए जो नहीं करना करता रहता है। जैसे इलेक्शन के दिनों में दिन रात चुनाव प्रचार करना, इतना शरीर को नहीं चाहिए। जैसे ब्याह शादी के उत्सवों के दिनों में दिन रात जगना, फिर वो इकट्ठे कई दिन बाद नींद आती है। इसी तरह से शादी वाले की कई महीने कई रातें अति भोग में, उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा एनर्जी जाग जाती है। भगवान ने तुमको हर चीज एक्स्ट्रा दी है। कुछ तो पुर्जे एक्स्ट्रा दे दिए हैं, 2 गुर्दे दे दिए, और कुछ शरीर में बिना मतलब को वो अपेंडिक्स की जो बीमारी होती है वो एक लगा रहता है, ना हो तो काम चलेगा। कई बार अपने ही शरीर की नसें काट के आपको ही लगा देते हैं। जैसे आजकल आप अपनी कार में क्या एक्स्ट्रा रखते हो, क्या बोलते हैं, एक जो 5वां पहिया रखते हो, हाँ रखते हो ना। ऐसे ही भगवान ने भी बहुत चीजें, एनर्जी भी एक्स्ट्रा दी है, जरूरत पड़े तो एकदम आ जाती है। अभी अभी उत्साह हो जाए तो अब ज्यादा चल लोगे, ज्यादा जाग लोगे। ये ज्यादा की जो सामर्थ्य है इसको एक्स्ट्रा एनर्जी बोलते हैं। तो काम में, क्रोध में, लोभ में एक्स्ट्रा एनर्जी, प्रेम में एक्स्ट्रा एनर्जी, जो ईश्वर के भक्त हैं उनको एक्स्ट्रा एनर्जी आ जाती है, मस्त रहे। तो जो ज्यादा आपका प्रयोग होता है किसी भी चीज का, वो अति हो जाती है। इसलिए भगवान बुद्ध ने अतियों का विरोध किया। कोई अति मत करो, खाने की, भोगने की, और संयम की भी अति ना करो। संयम में भी अति हो सकती है, बहुत बिल्कुल ही नहीं खाना, बड़े त्यागी, ठंडी में मरना, और हम तो ये नहीं खाएंगे। भाई वैद्य से पूछो क्या नहीं खाना, किसी संत से पूछो क्या नहीं खाना। आप तो पागल हो गए हो। हम तो नमक ही ना खाएंगे, हम तो मीठा ही मीठा खाएंगे, हम तो फल ही फल खाएंगे, हम तो अन्न ही। क्यों? ये नियम तुमने शरीर के नियम को समझा क्या? इसलिए उपवास वैज्ञानिक है। उपवास वैज्ञानिक किस ढंग से करना, भोग भी वैज्ञानिक है। योग ही वैज्ञानिक नहीं है, भोग भी वैज्ञानिक है। उपवास भी वैज्ञानिक और भोजन भी, खाना भी वैज्ञानिक। शादी करना वैज्ञानिक है, ये अवैज्ञानिक नहीं है। ठीक है? इसलिए और ये तो परम विज्ञान है कि अपने को अलिप्त करना। और जब तुम अलिप्त होगे ना, आकाश जब समझ जाएगा मैं अलिप्त हूं, तो आंधी को रोकेगा नहीं, वो कहे चलने दो, आवश्यक है तो चले। गर्मी की ऋतु आएगी, ठंडी की आएगी, वर्षा की आएगी, ये तीनों ऋतुएं आकाश के बाहर आएंगी ना? बोलो, तो नहीं आनी चाहिए ना? ऐसे ही भूख लगनी चाहिए। अब कोई कहे भूख क्यों लगती है? आत्मज्ञ हो गए तो भूख को रोकोगे क्या? तुम्हें भूख के रोकने का अधिकार क्या है? तुम भूखे हो ये कल्पना छोड़ो, तुम आत्मा हो, भूखे नहीं हो। अहम भोजनम नैव भोज्यम न भोक्ता चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। शंकराचार्य ने ये कहा कि खाना मत खाओ। वो कहते नहीं, मैं भूख नहीं हूं, मैं भोजन नहीं हूं, मैं भोक्ता नहीं हूं। बस मैं भोक्ता नहीं हूं, भूख है, भोजन है और खाना है, तृप्ति है, वो प्रकृति का नियम है। गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। ये गुण गुणों में बरतते हैं, कोई अति नहीं।
जब व्यक्ति अंदर से मुक्त होता है तो अतियां खत्म हो जाती है। खाने की अति, भोगने की अति, किसी चीज की अति नहीं रहती, स्वाभाविक। जैसे छोटे बच्चे में अति नहीं होती। छोटा बच्चा भूख लगे तो उठा लेगा, वो तुम्हारा संकोच नहीं करेगा। छोटा बच्चा ज्यों ज्यों बड़ा हो जाएगा तुम अपना रोग उसे दे दोगे। किसे? बच्चे को। स्वामी जी की थाली से ले रहा है, वो उसके यहाँ भूखे भोजन है, वो स्वामी जी की थाली तुम्हारी थाली कुछ नहीं। उसके लिए मेरा आसन है उसका, वो आके यहीं बैठ जाएगा। धीरे धीरे जो समाज की व्यवस्था के लिए नियम दिए थे वो फिर रोग बन गए। अरे बैठ गया, बराबरी करता है। काम रोग बन गया, भोजन रोग बन गया, मकान रोग बन गए, कपड़े रोग बन गए, दिखाना शुरू हो गया। ठंडी से कुत्ता भी बचता है, गर्मी से कुत्ता भी बचता है, वो प्राकृतिक है। पर हमने बीते समय कहा कि हमारे पास सब दोहरा दोहरा है। खाने के, हाथी के खाने के दांत और दिखाने के और होते हैं, हमारे उसके तो दांत ही भर दिखाने के और खाने के। हमारे पास सब कुछ दिखाने का और इस्तेमाल का और होता है। कपड़े दिखाने के और रोज पहनने के और मकान दिखाने के लिए, रहने के लिए थोड़ा, बाकी मकान स्वामी जी के चरण डलवा के दिखाने के लिए कि देखो स्वामी जी ये भी हमारा शौचालय। शौचालय तो हमारे भी हैं, हम दिखाते फिरेंगे तुम्हें। पर इतना रुपया लगाया है तो दिखाओगे ही। अभिप्राय हमारे पास धन दिखाने का है और इस्तेमाल का। इस्तेमाल का धन ना होगा तो रोगे, और दिखाने के लिए धन रखोगे तो रोगे। क्योंकि दिखाने को और चाहिए और चाहिए और चाहिए, तृप्त नहीं होगे। और कम हो जाए तो, खाने का भी दांत ना हो तो तभी गड़बड़। यदि जरूरी कपड़े ना हो तो गड़बड़, जरूरी भोजन ना हो तो गड़बड़, जरूरी मकान ना हो तो गड़बड़। अब जिनको दिखाने का शौक है, अब दिखाने के लिए तो जब पड़ोसी का और ज्यादा अच्छा हो गया तो फिर तुम्हारे को पागल बनना पड़ेगा और अच्छा बना। दिखाने के मकान कैसे कहते वो अभी नहीं बताएंगे, पड़ोस को देख के बताएंगे। दिखाने के कपड़े कैसे होने चाहिए, कहने लगे जैसे पड़ोसी अभी पक्का नहीं, बहरहाल पड़ोसी से अच्छे होने चाहिए। दिखाने के कपड़े पड़ोसी से रद्दी होने चाहिए। बोलो, सही बोलो। और दिखाने का मकान कैसा होना चाहिए, और तो छोड़ो दिखाने का आश्रम कैसा होना चाहिए। और दिखाने की कार कैसी होनी चाहिए। तुम सौगंध करो हमें दिखाने को नहीं चाहिए, सौगंध करो कि हमें जरूरत का चाहिए, हमें दिखाने का नहीं चाहिए। तुम दिखाने से मुक्त हो जाओ तो मुक्ति की गारंटी हम लेते हैं। जरूरत का त्याग न करो और बिना मतलब पागल ना हो। कई लोग दूसरी मूर्खता करते हैं, त्याग का भाषण सुन लिया तो नंगे फिरने। झोपड़ी भी है तो वहां पेड़ के नीचे मरेंगे जाके, बड़े तपस्वी बन जाएंगे। पागलपन। कोई पत्ती खाएगा तो पेड़ खाना शुरू करेंगे। कुछ आगे तो बढ़ना चाहिए। दिखाने का भी त्याग होता है, शांति का त्याग अलग है। दिखाने का त्याग मान के लिए है। ये मत समझना कि लोग ऐश्वर्य दिखाते हैं। बाबा लोग तुमसे 2 कदम आगे बढ़कर दिखाते हैं कि मेरे बराबर कोई महात्मा नहीं है। ये पागल लोग हैं।
जो दिखाने के चक्कर में पड़े। फिर वो समझ कैसे पाएंगे? इतने बेवकूफ आदमी को आत्मा समझा पाओगे आप? इसलिए जो ज्यादा सांसारिक बुद्धि के लोग हैं उन्हें आत्मा की अलिप्तता समझ नहीं आती। इसी तरह शरीर बना है, मिटेगा, ये प्राकृतिक है। अब ना मिटे, ये अज्ञानी की कामना है, ये जिजीविषा। देह है, स्वस्थ रहना चाहिए, ठीक रहना चाहिए, बूढ़ा होना चाहिए और चल बसना चाहिए। अब इसमें जो तुम्हारी योजना है कि ये भगवान की है बने रखने की, सही बता दो, मैं जरा कम पढ़ा हूं। ये शरीर के रखने की भगवान की योजना है, प्रकृति की ओर से योजना है कि ये तुम्हारी ओर से है? अभी जो प्रकृति की नहीं है, तुम्हारी ओर से, जैसे आकाश में हवा आई, आंधी आई, तूफान है, वो प्राकृतिक है। अब आकाश कहे ये ना आनी चाहिए, आकाश कहे ये ऐसा ही ऐसा होना चाहिए, ये आकाश का चुनाव क्यों? ये आकाश इंडिविजुअल बन गया, अपना चुनाव रखने लगा। तो जब आत्मा अपनी बुद्धि से, ना समझी से ये चुनाव करती है शरीर हमेशा रहे, तो लो मरने का दुख आ गया। मृत्यु क्या है? आत्मा का ज्ञान और शरीराभिमान। इसलिए आत्मा को समझो और वासनाओं का त्याग करो, आवश्यकता का त्याग ना करो। देखो, ईमानदारी से, विषय नहीं था पर आज कहता हूं, सुभाष शास्त्री जी ने जब शादी की तो मैं पहला व्यक्ति हूं जो बहुत खुश हुआ। ये कोई अपराध है क्या? इसी तरह तुमने शादी की, देखो ये शादी करके संत हैं, रहते हैं, और तुम संत क्यों नहीं? इसका मतलब हम, ये वानगी है, वानगी सैंपल, आपको भी घर में रहकर संत बनना चाहिए। कोई लोभ नहीं, लालच नहीं, जो आता है, चाहे कथा से आया चाहे फैक्ट्री से आवे, कथा से आए का यदि परमार्थ में हो सकता है तो फैक्ट्री से आने वाले का क्या करना चाहिए? जोड़ जोड़ के मरना चाहिए। तुम भी संत बनो। कहां ले जाओगे? ये जो दिमाग को भरना चाहते हो, दिमाग को मत भरो पैसे से, वो विवेक से, ज्ञान से, वैराग्य से भरो। धन आएगा, कहीं ना कहीं लगाना है। ये मैं नहीं कहता कि तुम यहां लगा दो, लेकिन यदि लगाओगे नहीं तो क्या करोगे? इसीलिए वो कथा में आता है कि या तो खाओ, खिलाओ, या टैक्स में, चोरी में जाए। आखिर धन तो जाएगा, और नहीं तो छोड़कर मरो। अच्छा, छोड़ के मरने के बाद ज्यादा सदुपयोग होगा? ईमानदारी से बताओ। मान लो मैं ही हूं, मैं अपने रहते जो मुझे पैसा मिला मैं खुद न लगाऊं, तो चेलों का ज्यादा भरोसा है कि अच्छे काम में लगाएंगे। मैं व्यास गद्दी से बोल रहा हूं, मेरे रहने के बाद मेरे आश्रम का, मेरे पैसे का ज्यादा सदुपयोग होगा। तो तुम्हारे न रहने के बाद तुम्हारे लड़के जो पी रहे, खा रहे, जो गंदे रास्ते चल रहे, ज्यादा सदुपयोग करेंगे। तो तुम काहे जोड़ के मर रहे हो? और फिर कोई साधु चेलों के लिए सोचे। मैं इसलिए बोलता हूं कि हमारे चेले क्या मांग के खा भी ना पाएंगे? मान लो चेले जो बनेंगे उन्हें रोटी ना मिले,
मिल जाएगी। तो फिर मैं चेलों के लिए भी क्यों कुछ बनाऊं तो परमार्थ के लिए बनाऊं, चेलों के लिए कोई परमार्थ है? तुम जरूरत भर का बेटे को दे दो, इससे ज्यादा क्या परमार्थ है बेटों का देना? क्या उसे अपाहिज अनाथ बना रहे हो? क्या तुम्हारा लड़का लूला लंगड़ा बुद्धू है क्या? अंधा बहरा है क्या? यदि वो कमा सकता है तो उसके लिए अब तुम क्यों चिंता करते हो? इसलिए गणित तो एक है, दो दो चार होते हैं, चाहे हिंदुस्तान पाकिस्तान मैं चाहे तुम, सारी दुनिया में गणित एक है, दो दो चार, तीन दो पांच, चार दो छह, सारी दुनिया में गणित एक है। सिर्फ एक है दुनिया में बेईमान, जो देना पड़े तो दो दो, यदि हमने दो दो अर्थात चार लिए थे तो लेते समय दो दो चार थे, और बल्कि लेते समय दो दो पांच थे, और देते समय दो दो तीन होते। किसी से लेना हो तो ज्यादा और देना हो तो कम, या लेना हो तो तौलने में थोड़ा ज्यादा और देना हो तो तौलने में थोड़ा कम। ये तराजू खराब होता है। जैसे गणित खराब नहीं, तराजू खराब नहीं, तौलने वाले की नीयत खराब होती है, ऐसे ही अध्यात्म और सिद्धांत दो नहीं हैं, प्रकृति के नियम दो नहीं हैं, सिर्फ सोचने वाले स्वार्थी की बुद्धि जरूर दो तरह की होती है। परमात्मा का विधान मेरे और तुम्हारे लिए बुढ़ापे का एक जैसा, भूख का एक जैसा। हाँ, दिमाग का जरूर अलग है। दिमाग सोचता है मेरा लड़का नहीं मरना चाहिए, दिमाग सोचता है मेरा बुढ़ापा नहीं आना चाहिए, दिमाग सोचता है मैं ही दुनिया में रहूं। इसलिए जो आत्मज्ञ है उसकी बुद्धि संतुलित होती है, पक्षपाती नहीं होती। एक पुस्तक का ही नाम, संत की पुस्तक का नाम है पक्षपात रहित अनुभव प्रकाश। असल में पक्षपात रहित बुद्धि, उसका प्रकाश। तो बुद्धि को संतुलित करिए, जीवन को धन्य बनाइए। चलो अभी तो यहाँ 3 दिन और रहना है ना, आज टाइम निकल गया। हाँ, तो कल ध्यान कराएंगे। ये योग सिखाते हैं क्योंकि शरीर स्वस्थ चाहिए। रोगी शरीर भी दुख देगा, मानो या ना मानो। जैसे भूख कष्ट देती है तो परमात्मा भूख रूपी रोग के लिए भोजन, ऐसे ही रोग न हो, नहीं फिर दवा लेनी पड़ेगी, रोग न हो उसके लिए योगासन करिए, मन थोड़ा एकाग्र हो प्राणायाम करिए, और मन ज्यादा वासना युक्त न हो इसके लिए धार्मिक बनिए। किसी का हिस्सा, किसी की अपेक्षा निंदा स्तुति न करिए, ज्यादा जोड़ने की न सोचिए। हाँ, क्या इस तरह से बुद्धि मन सब पवित्र होंगे और आत्मा नित्य शुद्ध मुक्त है। ये शेष चर्चा कल फिर करेंगे, और कल योगासन कराएंगे, और शाम को भी करेंगे ना, शाम को। हाँ, जो गीता से पढ़ा, जो उपनिषदों से समझा, जो गुरुओं से प्राप्त हुआ, जैसी भी है, पर कोशिश ये जरूर है कि हमारी बुद्धि बड़ी ईमानदार हो और सत्य को हम कह सकें और आप सत्य को सुन सकें। ओम शांति शांति शांति।